सभी को नमस्ते। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, सम्माननीय लेखक जनों का, साहित्य प्रेमियों का, विहान ड्रामा वर्ष के कलाकार, हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कविता संगीत। 9 कविताएं हमने चुनी हैं, 9 या 10 कविताएं। और जब ऐसा लगे कि समय सीमा थोड़ी ज़्यादा हो रही तो आप कृपया इशारा कर दें, तो हम वहाँ पर इसका समापन करेंगे। पीछे आवाज आ रही। तो पहली कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, इब्न बतूता। पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। अगली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बादल राग। झूम झूम गरज। गरज गरज घन घोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, भर निज रोर। झर 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 निर्झर की सर में,
झर 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 निर्झर गिरिसर में घर मरु तरु मर मर सागर में घर मरु तरु मर मर सागर में सरित तड़ित गति चकित पवन में गति चकित पवन में मन में विजन गहन कानन में मन में विजन गहन कानन में आनन आनन में रव घोर कठोर आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भरने जरूर झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर गरज घन घोर गरज घन घोर अगली कविता श्रीकांत वर्मा जी की है। शीर्षक है एक और ढंग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीकांत वर्मा जी की कविता एक और ढंग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्वेता केतकर और अंश जोशी और हम सभी साथ। भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, सुविधा के कई वर्ष तुमने व्यतीत किए, कैसे कुछ स्मरण नहीं, कैसे कुछ स्मरण नहीं, मैं और तुम अपनी दिनचर्या के पृष्ठ पर अंकित थे संयुक्ताक्षर, हो अंकित थे संयुक्ताक्षर। क्या कहूँ लिपि की नियति, केवल लिपि की नियति थी, तुम में से होकर भी बस कर भी संग संग रह कर भी बिल्कुल असंग हूँ। सच है तुम्हारे बिना जीवन अपंग है, लेकिन क्यों लगता है मुझे प्रेम अकेले होने का ही एक और ढंग है।
अकेले होने का ही एक और ढंग है। अकेले होने का ही एक और ढंग है। श्रीकांत जी की इस कविता को सौरभ अनंत ने संगीतबद्ध किया है। और जी अगली कविता बचपन से पढ़ी हुई, गुनी हुई, सुनी हुई पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चित्रा को सेट करो। सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना, हो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाने वीर अनेक, जिस पथ जाने वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। अगली कविता कुंवर नारायण जी की इतना कुछ था, सौरभ अनंत द्वारा रचना की गई।
माइक चालू है। फिर एक कविता बचपन में पढ़ी हुई सुनी हुई, झांसी की रानी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन इसका सिर्फ एक ही पद, एक ही अंतरा हम गा रहे हैं क्योंकि कविता बहुत लंबी है। उसी में मजा आ जाए, मतलब मुझे तो आता है। आप सभी का बहुत बहुत सारा शुक्रिया। आप इतने ध्यान से प्यार से सुन रहे हैं। जी जी हाँ हाँ जी। और सुना है अभी। मैं तो सिर्फ अभी तो बता रहे थे। मैं सिर्फ शुक्रिया व्यक्त करने के लिए उठा हूँ। हाँ। अगली कविता केदारनाथ सिंह जी की है। केदारनाथ सिंह जी की ये कविता, इसका शीर्षक है एक नए कवि का दुख। सौरभ अनंत ने इसे कंपोज किया है। नए कवि का दुख। दुख हूँ मैं एक नए हिंदी कवि का। दुख हूँ मैं एक नए हिंदी
किस लय किस छंद में क्या जीवन इसी तरह बीतेगा? क्या जीवन इसी तरह बीतेगा? शब्दों से शब्दों तक जीने और जीने और जीने और जीने के लगातार द्वंद में, लगातार द्वंद में दुख हूँ मैं एक नए हिंदी कवि का। अगली कविता फिर हमारे बचपन से। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। कमला चौधरी द्वारा रचित ये कविता जो हमने पाठ्य पुस्तकों में बचपन में ही पढ़ी है, आज हम उसको स्वरबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। सब मित्रों के बीच बैठ कर, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊंगा। माँ खादी की चादर दे, आप भी गा सकते हैं। मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर पर लटकाऊंगा, मुझे रोई की कोनी दे दे, तकली खूब जलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। आपका मूड थोड़ा सा हम बदल रहे हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध जी की लंबी कविता से एक चर्चित कवितांश ओ मेरे आदर्शवादी मन, इसका छोटा सा एक अंश प्रस्तुत करते हैं। आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांत
समापन। हाँ, शिव बटालवी जी का दरअसल हम अलग अलग दिशाओं में थे तो उसका हम रियाज नहीं कर पाए, इसलिए हम बहुत माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम आपको प्रेम की अनिवार्यता हेमंत सर की जो कविता है वो सुना, उसको सुना। हालांकि मैं इसके समर्थन में नहीं था कि मैं अपनी कविता इतने बड़े कवियों के बीच पढ़ूं, लेकिन हम सुनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े कवि हैं। शुक्रिया। सौरभ अनंत ने इसको संगीतबद्ध किया है और अब ये कविता इनके हवाले, मैं बीच में बैठा हूँ। और ये पहली बार हम मंच से प्रस्तुत भी कर रहे हैं इस कविता को। बहुत असंभव से आविष्कार किए प्रेम बहुत असंभव से आविष्कार किए प्रेम और अंततः हमें मनुष्य बनाया और अंततः हमें मनुष्य बनाया, लेकिन अस्वीकार की गहरी पीड़ा उस प्रेम के हर उपकार का ध्वंस करने पर तुझे दिया जिसने सब कुछ न्यौछावर कर देने का भोलापन ना करने की सहजता और रोने की मानवीय उपलब्धि दिया जिसने सब कुछ न्यौछावर कर देने का भोलापन प्रेम ने हमारी उबड़ खाबड़ जाहिल सी भाषा को कविता की कला सिखाई, कविता की कला सिखाई और जिंदगी के और कोलाहल में एकांत की दुआ
सबसे बड़ी सफलता है, सफलता है, सफलता समय है, समय है, सुना सकते हैं? हेलो। तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबको साथ में गाना पड़ेगा। बढ़िया। चित्रा की जगह छोड़ते हैं भैया इसको। चित्रा की जगह इसको क्या बोलेंगे? लोटे पर रवि है। बाकी क्योंकि वो एक अनोखा वाद्य हमारे बीच जुड़ा है, इसलिए मुझे मेरा मन किया कि मैं रवि का परिचय कराऊं। बिल्कुल बेशक। लोटे पर रवि लोटा। साथ में गाना। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।